नमस्कार दोस्तों अमर उजाला की एक रिपोर्ट आई है पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। ओपीएस अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी, रेलवे और डिफेंस का मिला साथ। दोस्तों, केंद्र सरकार को कर्मचारी अब हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी कर चुके हैं। ये बड़ी खबर है। 27 नवंबर 2023 की अपडेट है। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन न मिलने के कारण कर्मचारी अब हड़ताल के मोड में हैं। अब सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल। तो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था, जिसमें ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति की राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ। कर्मचारियों के बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। कि 2 विभाग जो कि भारत सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, जो कि रेलवे और रक्षा विभाग, इन्होंने मतदान भी किया अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। ओपीएस नहीं लागू करने के मोड में है सरकार। इसको लेकर के कर्मचारी अब हड़ताल करेंगे। 2 दिन तक जारी रहा स्ट्राइक बैलेट। बतौर शिव गोपाल मिश्रा, उम्मीद है कि सरकार इस स्ट्राइक बैलेट को गंभीरता से लेगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सरकार को कई दफ़ा ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब सरकार अब भी ओपीएस नहीं लागू करती है तो कर्मचारियों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था। इसमें डिफेंस की 400 यूनिट के लगभग 4 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 लाख रेलवे कर्मियों ने अपना मत दिया। राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने के लिए 7,349 रेलवे स्टेशन मंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए। अब इन दोनों विभागों के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपना ज़बरदस्त समर्थन दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की एकमात्र विकल्प है। श्री कुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की
लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों में भी सकारात्मक बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाल की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की 3 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। चौथी बड़ी रैली 10 दिसंबर को होने जा रही। अब कर्मचारियों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचा है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन नहीं लागू करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। पुरानी पेंशन पर राजनीति का नुकसान की बात भी है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। बतौर मिश्रा, वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो एनपीएस में सुधार करने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मोड में ही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मचारियों को केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को बंद, ओपीएस बहाल की जाए। कर्मचारियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपनी चुनावी एजेंडे में शामिल किया है और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है। एनपीएस स्कीम में शामिल हुए कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्हें क्या मिला? एक कर्मचारी को एनपीएस में 2,417 रुपये, दूसरे कर्मचारी को 2,506 रुपये, वहीं तीसरे कर्मचारी को 4,900 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिली। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह पेंशन मिलती 15,250 रुपये, वहीं दूसरे कर्मचारी को 17,150 रुपये और तीसरे कर्मचारी को 28,450 रुपये मिलती। एनपीएस में कर्मचारियों को हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, कर्मचारियों को एक ही मांग है कि उनको
पुरानी पेंशन दी जाए और न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। तो दोस्तों ये थी जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।